चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए पंडित राजेश शर्मा जी। जी गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यं सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखंड परात्पर भगवान श्री बालकृष्ण बाके बिहारी लाल के चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम करते हुए, राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे सदगुरु जिनसे हम भागवत जी की शिक्षा ले रहे हैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, एवं जितने भी हमारे सहपाठी भगनी बांधव जुड़े हुए हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं त्रिपुर लीला दहन जो है पूर्व में हम पढ़े हुए हैं भी, उसी का वक्तव्य मेरे द्वारा होना है। इसके पूर्व हम प्रहलाद चरित्र पे थे जिसमें नारद और युधिष्ठिर जी का संवाद होता है। तो भक्त प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को ही बारंबार उनको यातनाएं दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान नारायण जो है श्री हरि अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां पर आते हैं और प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हैं। प्रहलाद जी अपना राज्य का पालन करते हैं अनेकों वर्षों तक और अंततः वे भगवान के धाम को चले जाते हैं। यहाँ पर आगे की कथा में त्रिपुर दहन लीला, तो ये त्रिपुर दहन लीला क्या है? तो नाम से ही त्रिपुर माने तीन, त्रि माने तीन और पुर माने हो गया भवन। जो त्रिपुर भवन है उसका वहन मतलब जो लीला है वह जो है नारद जी कहते हैं, किससे कहते हैं? राजा युधिष्ठिर से। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और असुर जो हैं देवताओं से परास्त हो गए। तब वह इधर उधर भागते हुए जो मैं दानव थे, अब मैं दानव कौन है? तो दानव के ही गुरु, जैसे सभी के गुरु होते हैं, हमारे यहाँ पर भी गुरु हैं, हमें अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसी जो मैं दानव हैं, जो दानविक गुरु हैं मैं दानव, उनके पास भी गए और अपने जो यह दुख है संतप्त हो रहे थे उसको वे बताए। तब मैं दानव सोचे कि ये तो असुर हम भाई भाई हैं और देवताओं इन्हें परास्त कर दिए हैं, तो अब इन्हें क्या करना चाहिए जिससे इनकी विजय हो। तो मैं दानव ने 3 विमान बनाए। वो विमान कैसे थे? जो भवन की तरह, जिसमें सभी प्रकार के सुख सुविधाओं, अस्त्र शस्त्र आदि सभी का उसमें वह सुसज्जित था। उस प्रकार के वे विमान का निर्माण किए और बोले कि इस विमान में आप जहां भी जाओगे आराम से विचरण कर सकते हो, आप जो भी युद्ध करोगे इसमें आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। और जब असुर यह विमान को प्राप्त किए तो वे, अब असुर तो असुर हैं, वे स्वच्छंद हो गए। अब वे इंद्रलोक में जहां देवता वास करते हैं वहां जा करके उन्होंने आतताई मचाना प्रारंभ कर दिया। अब जब
देवता जो हैं, इंद्र जो हैं, इंद्र देवता जितने भी हैं, वे जब आपत्ति आता है तो भागे भागे श्री भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। तो वे सभी देवताओं के साथ इंद्र भी जो हैं भगवान श्री हरि के पास गए। उन्होंने भगवान श्री हरि का ध्यान, अर्चन पूजन किया और स्तुति किए। स्तुति करने के बाद इंद्र आदि देवता भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। ये जो असुर हैं, ऐसे कुछ अस्त्र शस्त्र